नमस्कार। आज के प्रकरण में हम हिंदी एकांकी के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। इस प्रकरण में हम एकांकी के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। जो भी वस्तु स्थिति इस निकल कर सामने आई है उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। हिंदी एकांकी के बारे में आप जानते हैं कि एकांकी एक संक्षिप्त रूप है। हमने इसका अध्ययन किया था, नाटक और एकांकी में क्या अंतर है। तो दोनों ही दृश्य श्रव्य माध्यम हैं, परंतु एकांकी आकार में लघु होती है। नाटक के सभी तत्व विद्यमान रहते हैं, परंतु एक स्वतंत्र नाट्य विधा है। बड़े नाटक के एक अंक को एकांकी नहीं करते। नाटक में तो जीवन का समग्र चित्र प्रस्तुत करते हैं, परंतु एकांकी में जीवन की किसी एक ही महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को एक ही अंक में प्रस्तुत किया जाता है। यही एकांकी की विशेषता है। आइए हम जानें कि एकांकी का उद्भव और विकास कैसे हुआ, कैसे हिंदी साहित्य में इसने अपनी पकड़ बनाई। एकांकी और उद्भव के विकास के बारे में दो मत प्रचलित में हैं। पहला मत यह है कि एकांकी का जो उद्भव है वह संस्कृत परंपरा के आधार पर हुआ। इसके लिए इतिहासकार यह तर्क देते हैं कि जो एकांकी का प्रचलन है वह नाटक के साथ भारतेंदु युग में हुआ। स्वयं भारतेंदु ने संस्कृत परंपरा के आधार पर मौलिक एकांकियों की रचना की। अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी चौपट राजा जो उनकी एकांकी प्रसिद्ध है। प्रेम योगिनी, वैदेकी हिंसा, हिंसा न भवती, ये एकांकी के करीब है, परंतु सत्य बात यह है कि एकांकियाँ नहीं है। यह मूलतः प्रहसन है, जो कि संस्कृत के नाटकों का एक भाग है या संस्कृत के एक रूपक में कहा जाता है। तो ये एकांकी न होकर प्रहसन है, परंतु लोग ये मानते हैं कि चाहे भाण हो, वीथी हो, चाहे प्रहसन हो, ये सब एकांकी के ही रूप हैं। भारतेंदु जी ने के नाटकों में बंगाली भाषा साहित्य का प्रभाव आया और बंगाली भाषा साहित्य में अंग्रेजी भाषा साहित्य का प्रभाव सम्मिलित है। इस तरह से भारतेंदु जी ने प्रयास किया है कि संस्कृत की परंपरा के रूपकों में आधुनिक एकांकी के तत्व भरे जाएं, परंतु हम अभी भी इनको आधुनिक एकांकी नहीं कह सकते, पश्चिमी शैली की एकांकी हम नहीं कह सकते हैं। इस युग में राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण, किशोरीलाल गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास आदि ने प्रहसनों की रचना की। इन सब के प्रहसनों और जो संक्षिप्त नाटकों की विशेषता ये थी कि इन्होंने सामाजिक बुराइयों पर व्यंग्य किया है। एकांकी कला की दृष्टि से संस्कृत परंपरा से थे, परंतु उनमें आधुनिक दृष्टि थी। हम इस युग का इतना ही महत्व ले सकते हैं। द्विवेदी युग में भी एक कोशिश हुई कि एकांकी की रचना हो, परंतु अभी भी आधुनिक एकांकी जैसा रूप निखर कर नहीं आया था। इसमें शिल्प की दृष्टि से अगर देखें तो भारतेंदु युग से एक कदम आगे द्विवेदी युग था। इनकी एकांकियाँ कोशिश की गई कि एकांकी जैसा रूप आए, जिसमें चुंगी की उम्मीदवारी जो बद्रीनारायण भट्ट जी ने लिखी थी, रेशमी रुमाल किसमिस राम सिंह वर्मा जी ने लिखी थी, मूर्ख मंडली रूपनारायण पांडेय जी ने लिखी थी, शेर सिंह जो कि मंगला प्रसाद विश्वकर्मा जी ने लिखी थी, कृष्णा सियाराम शरण गुप्त ने लिखी थी, नीला दुर्गावती पन्ना जो कि ब्रजलाल शास्त्री ने लिखी थी, और चार बेचारे जो कि बेचैन पांडेय शर्मा उग्र जी ने लिखी थी। ये उल्लेखनीय एकांकियाँ हैं, परंतु आगे जो विकास हुआ, जो असली आधुनिक एकांकियाँ जिसे हम आज के रूप में देखते हैं, आधुनिक शैली की एकांकियों के बारे में भी दो मत है कि कुछ लोग इसे जयशंकर प्रसाद जी के एक घूंट से इसके मानते हैं, तो कुछ लोग इसको राम कुमार वर्मा जी के बादल नामक एकांकी से मानते हैं। जो एक घूंट रचना है उसका काल है, रचना काल 1929 ईस्वी।
जबकि कुछ लोग हरिश्चंद्र वर्मा ने जो इतिहासकार हुए हैं एकांकी के, उन्होंने प्रथम एकांकी राम कुमार वर्मा द्वारा जो लिखित है, ये बादल की मृत्यु, जो कि 1930 में प्रकाशित हुई थी, माना जाता है। इस प्रकार एक घूंट और बादल की मृत्यु, एक घूंट जिनकी रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की थी और बादल की मृत्यु जिनकी रचना राम कुमार वर्मा जी ने की थी, इन दो एकांकियों को आधुनिक शैली की प्रथम एकांकी माना जाता है। इसके बाद राम कुमार वर्मा जी ने कई एकांकी लिखे। राम कुमार वर्मा जी के बाद कई एकांकीकार आए और आधुनिक विधा के एकांकियाँ लिखे गए, और इसमें 1936 में एकांकी नाटक विशेषांक प्रकाशित हुआ। विवादित था, बहुत सारे इसमें एकांकी लेखन को लेकर विवाद सामने आए और अच्छा रहा सामने आए, इससे उनके हल में और एकांकी को दिशा देने में बहुत मदद मिली। पृथ्वीराज की आँखें इनका पहला एकांकी संग्रह था राजकुमार वर्मा जी का, और हिंदी साहित्य में भी प्रथम एकांकी संग्रह अगर कहा जाता है तो वह पृथ्वीराज की आँखें 1936 में है। इसी प्रकार नए एकांकीकार उदय शंकर भट्ट और भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, इसके अलावा भी बहुत सारे एकांकीकार हुए हैं, जिनमें विष्णु प्रभाकर, हरिश्चंद्र वर्मा जी ने जिन्हें माना है, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण लाल आदि अनेक नाम इसमें शामिल है, और आज तक एकांकी लिखे जा रहे हैं। एकांकी के विकास का एक खास बात है कि यह अभिनयता में सरल होते हैं, संक्षिप्त होते हैं, तो रंगमंच पर अभिनय का समय भी सीमित होता है, तो इसके लिए दर्शक भी अच्छे मिल जाते हैं, और ख़ासकर विद्यालय और महाविद्यालयों में इस एकांकी को लिखा और खेला जाता है। इस तरह से एकांकी नाटक से अधिक सुविधाजनक, अधिक दर्शक हितकारी विधा बन चुकी है। आपको आशा है इस वीडियो से एकांकी के विकास में कुछ जानकारी मिली होगी। आगे हम प्रमुख एकांकीकारों पर भी चर्चा करेंगे।